नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की ताजपोशी की। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद आज दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी सरकार बन गई। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। उन्हें कल बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा सभी प्रमुख केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स और पदाधिकारी शामिल थे। इसके बाद दिल्ली में सालों से चली आ रही परंपरा भी टूटी। दरअसल दिल्ली में ऐसा देखा गया है कि शपथ से पहले या सरकार बनने के बाद नेता अक्सर राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली की नई सरकार शपथ के बाद यमुना मैया के शरण में पहुंची। ऐसा इसलिए क्योंकि यमुना की गंदगी के मुद्दे ने दिल्ली के चुनावी हवा को बदल दिया था। और यमुना आरती करने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज मां यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया है जो हमारी प्राथमिकता रहती है, और साथ ही मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार रूप में लाने के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। नए सीएम का ये कार्यक्रम पहले से तय था और इसी वजह से वासुदेव घाट पर पूरी तरह से तैयारी की गई थी। इससे पहले दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद ही यमुना की सफाई का वीडियो भी सामने आया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा था। हालांकि यमुना की तरफ इस तरह बीजेपी का झुकाव लाजमी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यमुना के मुद्दे को ही फ्रंट पर रखकर बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव फतेह किया है। फिलहाल शपथ लेने और कार्यभार ग्रहण करने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम विकसित दिल्ली के लिए काम करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। आज मां यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता, उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया।